हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट का पोएट्री सेशन के चैप्टर फर्स्ट का डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी कविताएं जो है, इनके पोएम जो हैं काफ़ी शॉर्ट पोएम होते हैं, बट उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो काफ़ी लार्जर एंड डीपर होते हैं। तो ऐसी ही एक पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स कण या धूल होता है, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के, यानी बर्फ के कण या बर्फ की धूल। आइए शुरू करते हैं। पहले अबाउट द पोएम देख लेते हैं। लिखा है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो is a simple and short poem yet with a deeper and larger meaning. The poem कविता बर्फ के कण। बर्फ के कण जो कविता है एक सामान्य या साधारण छोटी कविता है, फिर भी विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी यह अपने अंदर जो है एक गहरी और बड़ी अर्थ को धारण करती है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि कहना चाहते हैं, हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। कवि बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक पेटी मतलब एक छोटी सी एक्स मतलब कार से, छोटे से कार से किस तरह से स्नो के गिरने यानी बर्फ़ के कणों से या बर्फ़ के कणों को गिरने से एक छोटे से कार्य से किसी के बॉडी को ब्राइटन मतलब उसका जो है मनोदशा बदल सकती है या उसको अच्छा कर सकती है, उसका दिन बना सकती है। वंस डे मतलब किसी के दिन। अब द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में जो संदेश रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दिया गया है, ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, वह एक सदैव एक बड़ा महत्व रखता है। ठीक है, यह महत्व देता है। आइए पोएम की ओर चलते हैं। पोएट कह रहे हैं द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इतना समझ लेते हैं पहले। करें द वे मतलब जिस तरीके से, वे मीन्स तरीका, ये क्रो माने एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी मतलब शुक मीन्स हिलाया, डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर, डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर, शुक डाउन मतलब हिलाया, ऑन मी मतलब मुझ पर। क्या हिलाया? द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट मतलब कणों को, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के, यानी बर्फ के कणों को। कहाँ से? फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से, एक धतूरे के वृक्ष से। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष एक पॉइजनस ट्री होता है जो कहीं भी खेतों वगैरह में लगा होता है, और जो ये सिग्निफिकेंस इसका जो होता है ये एक पॉइजनस ट्री के रूप में होता है। तो वही कहते हैं कि जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी मुझ पर हिलाया। क्या हिलाया? द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कणों को, यानी फ्रॉम ये हेमलॉक ट्री, यानी पोएट एक धतूरे के वृक्ष के नीचे हो सकता है, खड़ा रहा हो या वहाँ से पास कर रहा हो, गुजर रहा हो। कौवे ने धतूरे के वृक्ष से बर्फ के कणों को कवि पर गिराया। ठीक है, आगे देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन मतलब दिया,
और दिया माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को। ये चेंज ऑफ मूड, ये चेंज मतलब एक बदली हुई, ऑफ मूड मतलब मनोदशा, एक बदली हुई मनोदशा मेरे हृदय को प्रदान की या मिली। एंड सेव्ड, और एंड सेव्ड मतलब और बचा दिए। सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा। ऑफ ए डे मीन्स एक दिन का, और बचा दिया कुछ हिस्सा। ऑफ ए डे मतलब एक दिन का। आई हैड रूइड जिसे मैं बर्बाद कर चुका था। ठीक है, आई हैड रूइड जिसे मैं बर्बाद कर चुका था, या ऐसे कर सकते हैं जिसे मैं पछतावे और शोक में गंवा देता, उसका एक उस दिन का सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा बचा दिया। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये दिखा रहे हैं कि नेचर की एक छोटी भी चीज़ जो है किसी भी व्यक्ति की मनोदशा को चेंज कर सकती है, उसे सैडनेस से हैप्पीनेस में ला सकती है। इस पूरी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी बात को लेकर बात की है, और किस तरह से बताया है कि जिस तरह से दावे यानी जिस तरीके से एक क्रो मतलब एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी यानी मुझ पर हिलाया, क्या, बर्फ के कणों को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मतलब एक धतूरे के वृक्ष से। हैज़ गिवन और दिया माई हार्ट मेरे हृदय को ए चेंज ऑफ मूड एक बदली हुई मनोदशा। एंड सेव्ड और बचा दिए सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा। ऑफ ए डे एक दिन का कुछ हिस्सा बचा दिया। आई हैड रूइड जिसे मैं बर्बाद कर चुका था या पछतावे में खो चुका था। ये उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक अगले वीडियो के साथ।